पूरा विश्व कोई न कोई महापुरुष का ही अनुयायी है। कोई राम कृष्ण का अनुयायी है, तो कोई मोहम्मद साहब के अनुयायी है, तो कोई ईसा का अनुयायी है, तो कोई महात्मा बुद्ध का अनुयायी है, तो कोई गुरु नानक का अनुयायी है। कहने का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी मनुष्यधारी जीव हैं, किसी न किसी महापुरुष के ही अनुयायी है। और प्राप्ति वाले महापुरुष सब अंदर से एक ही होते हैं। कि रही बात लोक और परलोक, यानी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, तो लोक में समृद्ध जीवन और परलोक में परम शांति, परम आनंद का मुक्ति पाना, यही मानव मात्र का मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, मूल लक्ष्य भी यही है। तो अनादि काल से संतों ने ही लोक में मर्यादित जीवन और परलोक में परम सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए लोक परलोक दोनों को व्यवस्था महापुरुष से ही मिलता आया है और मिलेगा भी और मिलता रहा है। तब है लोक में क्या है कि स्वस्थ काया थोड़ी माया, आज्ञाकारी परिवार। अगर इतना है तो लोक में स्वर्ग का सुख है। आप कहेंगे ये कैसे? आपके नाम से पूरा दुनिया ब्रह्मांड ही लिख दिया जाए और शरीर में अनंत तरह का रोग हो, पीड़ा से कराह रहे हो, ये धन दौलत किस काम का? इसलिए सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही धन है, कहा भी है। और दुनिया में जो भी चीज बना है शरीर और दिमाग के स्वस्थ और विकास और निर्वहन के लिए बना है। यानी जीविकोपार्जन के लिए दुनिया में जो भी चीज बना है उसका मूल कर्तव्य है जीविकोपार्जन, शारीरिक निर्वाह और दिमागी विकास। तो स्वस्थ काया थोड़ी माया, ज्यादा दौलत भी दुख का कारण है और नहीं है सफा दरिद्र है वो भी दुख का कारण है। मीडियम रहेगा, ये साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब छवाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आपके दरवाजे पर कोई भी हित मित दोस्त कुटुंब साधु आ जाए, वो भूखा ना जाए, उतना जरूर रहे। तो अगर विचार करके देखा जाए तो प्रकृति के हर आनंद सुख हर मध्यम मार्ग में ही होता है। ज्यादा खा लीजिएगा तो पर भी बीमार हो जाइएगा, नहीं खाइएगा कमजोर रहिएगा, मीडियम खाइएगा शरीर स्वस्थ रहेगा। ज्यादा आप काम भी कर लीजिएगा थक कर थकान का फीवर आ जाता है, बुखार न कीजिएगा आलस आ जाएगा, शरीर का रक्त संचार गड़बड़ा जाता है। और थोड़ा बहुत आप शरीर से परिश्रम भी करते रहिएगा तो आप भी स्वस्थ भी रहिएगा और भोजन भी सही पचेगा, निद्रा भी सही लगेगी। माने कुल मिलाकर हर चीज का मध्यम मार्ग अनादि काल से संतों ने बताया है कि मध्यम मार्ग को ही अपनाया जाए। इसलिए स्वस्थ काया थोड़ी माया, आज्ञाकारी परिवार। संत कबीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज सदगृहस्थ आश्रम सही है कि वनप्रास? तो दोनों सही है। सदगृहस्थ, उस समय गर्मी का दिन था, लू चल रहा था, दिन में अपने वो पत्नी से
कबीर साहब ने मांगा कि सुनती हो, जरा लालटेन बार कर ले आना। और वो सुनी और चुपचाप लालटेन बार कर जलाकर कबीर साहब के सामने रख दी। जब वो चली गई वहां से तो आगंतुक जो उनके शिष्य थे उनसे बोले कि देखिए, ये नहीं पूछी कि दिन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों मांग रहे हैं, तेल नहीं है, बत्ती साफ करना है, आपको आंख फूट गया है क्या कि दिन में आप मांग रहे हैं लालटेन। कोई प्रश्न प्रतिवाद नहीं की, केवल आदेश का पालन की। तो कहने का मतलब है अपने बड़ों का आदेश का पालन हर एक परिवार का छोटा वर्ग अपनाए, माने, आदर करे तो स्वस्थ काया थोड़ी माया आज्ञाकारी परिवार। अगर ऐसा है तो नमक रोटी खाने वाला भी परिवार स्वर्ग और वैकुंठ जैसा सुख उसके घर में मिलेगा। और पारलौकिक सुख कैसे प्राप्त की जाए, लोक परलोक जिसको बारे में बताए हैं, तो पारलौकिक सुख के लिए सुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुख माने पानी सूख गया तालाब में तैरने नहीं आता है तो सूख गया, तो आप खड़े खड़े पार लो पार चले जाइएगा। तो नाम लेट भव सिंधु सुखाही। आपका जो अंतःकरण में जितने माइक वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, भगवान का प्रेम के साथ अगर नाम जाप करने लगते हैं तो वो सब सूख जाते हैं। तो जो नाम के प्रभाव से जब जल सागर जल राशि माया सूख जाती है, उसको सुख कहा जाता है, उसी को शांति कहा जाता है। सारे संस्कार का जब तक अंत नहीं होता है तब तक मन में शांति नहीं आती है। एक भी संस्कार जीवित है तो मन शांत कहाँ, एकाग्र कहाँ। इसलिए सुखी वही है, शांति वही है जिसका मन से सकल वासना भागी। सारे संस्कार मन चित्त हृदय से जो कट गया, सारे माइक वृत्तियां कट गई, छट गई, वही सुखी है, शांति है। तो इसके लिए परलोक में बताया गया है कि ईश्वर चिंतन, संत सेवा और दान, ये 3 करने से पारलौकिक सुख मिलता है, यानी उसका लक्ष्य पूर्ति हो जाता है। सदा के लिए शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत धाम यानी मुक्ति पा जाता है। तो उसके लिए नाम जाप, भगवान का भजन श्रद्धा से, और नाम जाप के बाद साथ साथ आपको संतों का सेवा, संतों का दान। दान का मतलब क्या होता है? दान त्याग सिखाता है। तो धीरे 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 त्याग करने की वृत्ति बनती है आपके अंदर। तब धीरे धीरे जब प्रेम जैसे बढ़ता जाएगा वैसे त्याग वृत्ति बढ़ता जाएगा। तब संपूर्ण गृह त्याग करने की भी क्षमता आप में आ जाएगी। जब आपसे चवन्नी नहीं त्याग होगा तो घर कैसे त्याग कर सकते हैं? जब आपसे ख ख पढ़ने नहीं आएगा तो किताब कैसे पढ़ सकते हैं? जब आप एक आदमी से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा परमात्मा से कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो उसी तरह से घर से ही चोर और घर से ही साधु बना जाता है। घर ही से सब कुछ सीखा जाता है, क्योंकि घर कोई भी मनुष्य का प्रथम पाठशाला है। माता पिता उसका प्रथम गुरु होते हैं, प्रथम भगवान भी माता पिता होते हैं। इसलिए लोक में समृद्धि और परलोक में परम शांति तभी होगा कि स्वस्थ काया थोड़ी माया आज्ञाकारी परिवार, और परलोक के लिए इच्छित रूपी चिप्स में अनंत जन्मों का जो रील छिपा है, संस्कार छिपा है। इस सारे सुख दुख का मूल कारण संस्कारे है। ये कैसे कटेगा, कैसे छटेगा, साफ होगा? तो उसके लिए भगवान का भजन, संतों का सेवा और दान से परलौकिक कर्ज का चुक्ति हो जाता है।
लोक परलोक दोनों कर्ज का चुक्ति, वही उसी को कहा जाता है जीवन रहते हुए मुक्ति, जीवन मुक्त आत्मा। यही लोक में समृद्धि और परलोक में परम शांति का मूल वास्तविक स्वरूप यही होता है।